इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनीन, रमुल्ला, वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी के ऊपर ऑपरेशन तेज किए हैं, जिसके नतीजे में आज ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। और इतलात ये हैं कि ईरान के हमायत याफ्ता 12 से ज्यादा जो जंगजू है उनको इसराइल ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो हालात है वेस्ट बैंक के ऊपर वो काफी कशीदा हो गए हैं। कल भी वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके एक फलस्तीनी शहीद कर दिया था और उसको भी ये कहा था कि ये शख्स ईरान के साथ मिला हुआ है। खैर, ये जो 12 लोग अरेस्ट किए गए हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की IRGC के साथ कनेक्शन के अंदर थे, राब्ते के अंदर थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईरान ने भी एक कार्रवाई की है और ईरान के जो सीरिया के अंदर कुछ कर्नल हलाक हुए थे पिछले दिनों, वो उसके कनेक्शन में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्ट 12 पैलेस्टीनियन टेररिज्म सस्पेक्ट। इस खबर को आप जो डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो इसके अंदर कहा गया है कि 12 फलस्तीनी जिनका ताल्लुक हमास से है, जिनका कनेक्शन हिजबुल्लाह के साथ है और IRGC जो कि ईरान की पासदारान इनकलाब है उसके साथ है। और पासदारान इनकलाब ने बहुत सारे हथियार इनको सीरिया से भेजे हैं। खैर, इजराइल ने अपने वेस्ट बैंक के ऊपर जनीन, नेबुलस और रामुल्ला के इलाकों पर कार्रवाइयां की है और यहां पर ऑपरेशन ब्रेक दी वेव ऑपरेशन शुरू किया है और इस ब्रेक दी वेव ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि इजराइल ने हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे फलस्तीनियों को शहीद भी किया है और उनको ऊपर भी इसी तरह का इल्जाम लगाया गया था कि ये लोग जो है, ये फलस्तीनी जो लोग हैं, ये ईरान के साथ वाबस्ता है। खैर, आपको बता दें कि इजराइल ने आज मिलिट्री ड्रिल करने का आगाज कर दिया है, खसूसन लबनान के बॉर्डर के ऊपर, इसके अलावा वेस्ट बैंक के ऊपर, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट कर दे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इजराइल को इंतबाह किया है, वार्न किया है कि हिजबुल्लाह और हमास आपके खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं, लिहाजा अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट करें। आपको मैंने कल खबर भी दी थी कि इस्माइल हानी जो कि हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं, वो रशिया के अंदर गए और रशिया के अंदर बैठकर ये तमाम तर चीजें फलस्तीन के हवाले से डिस्कस की गई। अगर हम बात करें लबनान की, तो लबनान के अंदर कारिश आयल फील्ड को लेकर हिजबुल्लाह काफी भड़का हुआ है और हिजबुल्लाह किसी वक्त भी इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने कल IRIS-2 ड्रोन दुनिया के सामने रखा था। ईरान के मुताबिक IRIS-2 ड्रोन की मदद से हम तल अवीव और हीफा शहर को मलिया मेट कर देंगे।